नरुका साहब, आप लोग आज यहाँ पे एकत्रित हैं, तो क्या मतलब सरकार के प्रति क्या आप लोगों का रोष है, क्या है? देखिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जो भूंगड़ा गांव में हमारे अब तक 34 भाई काल कलवित हो चुके हैं और ऐसी भयंकर त्रासदी 50 साल की उम्र तक मैंने तो देखी नहीं और न सुनी। एक आदमी की जब बॉडी उठती है, लाश उठती है, तो उस पूरे गांव में जबरदस्त शोक होता है। सारे रिश्तेदार जाते हैं, 13-14 दिन उसमें लगते हैं, फिर बरसी होती है, फिर जो है छमाई होती है और सारे काम के बाद में ये दुख होता है। जलकर मरे हुए 34 आदमी और अब 8-10 आदमी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ये मान्य है कि राम रूठ गया, पर ये जो राज रूठ रहा है, जो राज्य सरकार की संवेदनहीनता देखने में मिली है, वैसे ही केंद्र सरकार की जो बेहूदगी देखने में मिली है, ये बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है। जिस भी गैस एजेंसी की गैस सिलेंडर थे, उनका इंश्योरेंस होता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उन सबको, जितने मृतक परिवार हैं, उनके परिवारों से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, ऐसी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की उस गैस एजेंसी की है। और ये नियुक्ति पूर्णतः अनुकंपा की नियुक्ति है, और यदि ये नियुक्ति दिलाने के लिए हमें धरना देना पड़ता है, तो ये डूब मरने वाली बात। आज 3600 कौम यहाँ धरने पर बैठी हुई है। मगरे के शेर देवी सिंह जी भाटी विराजमान है, पलाड़ा साहब बैठे हुए हैं, भंवर सिंह जी रेटा पिछले 3 दिन से यहाँ लगे हुए हैं, हमारा छोटा भाई माधो सिंह ऊदट, रविंद्र सिंह भाटी, मोती सिंह जोधा, सब लोग लग रहे हैं, महिपाल जी भी आ गए हैं, सारे लोग हैं। क्यों? क्या चाहती हैं सरकारें? परीक्षा लेना चाहती हैं, और ये परीक्षा लेते लेते कहीं ऐसा नहीं हो कि इन पार्टियों के ताबूत में आखिरी कील साबित हो। ये देश इन पार्टियों को इसलिए नहीं बनाता कि ये मखौल उड़ाएं। कांग्रेस रैली निकाल रही है, भारत जोड़ो, और आज 4 साल का इनका उत्सव मन रहा है, और हमारे घर में गमगीन हम लाशों को लेकर यहां बैठे हुए हैं। लेकिन ये संवेदनहीन ऐसी सरकारें, प्रजातंत्र की तो बात छोड़िए, यदि ये तानाशाह भी रहे होते तो भी उनके दिल पिघल जाते। केंद्र सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसने भीख दी थी 2-2 लाख रुपए की, वो भी जब 25 राजस्थान के सांसदों में से एक शेर हनुमान बेनीवाल, जिससे बहुत ज्यादा आशा मुझे तो नहीं करता था, लेकिन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के सामने टोका टोकी के बीच में 1 मिनट में जिसने बात रखी। जब हनुमान बेनीवाल बात रख सकते हैं, देवजी पटेल रख सकते हैं, तो ये जो गज्जू बना क्यों नहीं रख सकते? किसने रोका इनको? और वो राजवर्धन राठौड़ क्यों नहीं रख सकते? और उनकी तो खैर मैं बात छोड़ो, उसकी तो मेरे कोई आशा नहीं, लेकिन ये 2 तो यहां से चुन के भेजे हैं। और यदि ये बोलते नहीं हैं, तो मैं इनकी नपुंसकता पर इनको लानत भेजता हूं। मैं नहीं मानता इन्हें अपना भाई होकर यदि इस तरह की बेहूदगी की जाए तो गलत है। आज हमारे बीच उमेश सिंह जी बैठे हुए हैं, शेरगढ़ के विधायक, ये भी कांग्रेस के हैं। फिर वो 7-8 जोकर जो और लोग हैं कांग्रेस के, वो क्यों नहीं बैठते? मैं इनको राजनीतिक जोकर इसलिए कहता हूं, ये लोग दुनिया का नाटक करने के लिए मुंह फैलाते हैं, दूसरों के लिए बोलते हैं, अपने लोगों के लिए नहीं बोलते। इनको सीखना चाहिए किरोड़ीलाल जी मीणा से, हनुमान जी बेनीवाल से, जो अपने समाज के लिए जी जान लगा देते हैं। क्यों साहब, वोट तो वो भी सबका लेते हैं, ये वोट केवल हमारे से जाते हैं, हमारे कोटे से जाते हैं, और उसके बावजूद इनकी बेहूदगी ये है कि ये हमारे ही समाज के साथ अंगूठा दिखा रहे हैं। एक सरकारी नौकरी और पीड़ितों को मुआवजा मिले, ये तो सबने बता दिया, लेकिन मैं ये एक और बता रहा हूं कि मृत्यु के बाद परिवारों में जो फैला भयावह दृश्य है, इसको दूर करने के लिए हम सबको सामाजिक समरसता की जरूरत है, उस परिवार को संभालने की जरूरत है। आज ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब कह रहे थे कि ये धरना जोधपुर से उठकर जयपुर जाएगा, और मैं आज कहता हूं कि जयपुर से उठकर दिल्ली पे जाएगा। जंतर मंतर पर ये राजेंद्र सिंह बसेट बैठेगा। आप सब लोग तैयार हैं? ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, बिल्कुल ताली नहीं। शोक सभा है, आप हाथ उठा सकते हैं बस, केवल ताली नहीं बजाएंगे, केवल हाथ उठा सकते हैं, सहमत है तो। हम ये चाहते हैं ये बात यहाँ की है और यहीं निपटा ली जाए। अभी गजेंद्र सिंह जी यहाँ विराजमान थे, अभी कह रहे मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, उन्हें वापस आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो।